हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के अनिवार्य विषय खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का यह तीसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में और दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों ने भोजन यानी फूड के बारे में बात कर ली है। आज तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। बिग लर्न अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीए बीएससी बीकॉम सभी कक्षाओं में हर सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्रथम सेमेस्टर में जो को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है वह है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता। इसका अगला टॉपिक जो थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स और पोषण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पोषक तत्व के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो भोजन है, भोजन में पोषक तत्वों का जो स्थान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता है किसका? जो पोषक तत्व हैं। जब किसी व्यक्ति के भोजन में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में तथा आवश्यकता अनुरूप होते हैं, तो पोषक तत्वों के कारण ही भोजन जो है वह संतुलित होता है। संतुलित होता है क्यों? क्योंकि जो भोजन हम लेते हैं उसमें ढेर सारे हमें एलिमेंट्स लेने होते हैं। अब एलिमेंट्स अलग अलग रूप में होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होते हैं, फैट्स के रूप में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होते हैं, फैट के रूप में होते हैं, मिनरल के रूप में होते हैं। तो इन सभी अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स के रूप में हम लेते हैं, तो ये सभी जो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। और यह जो पोषक तत्व है यही भोजन को संतुलित बनाता है। अगर इन सभी की मात्रा असंतुलित है तो भोजन को हम असंतुलित कहते हैं और वह भोजन हमें ढेर सारी बीमारियों उत्पन्न कर देता है। तो मुख्य जो पोषक तत्व हैं उनमें वसा यानी कि फैट यानी कि इसको हम वसा भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कार्बोज कहते हैं, कार्बोज कहते हैं। मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम खनिज लवण कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं। इसके अलावा भी और भी पोषक तत्व हमें जरूरत पड़ता है, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पानी भी जरूरत पड़ता है। इसके अलावा विटामिन्स इसकी जरूरत पड़ता है। ये सभी जो हैं ये सभी पोषक तत्व हैं जो कि हमारे भोजन को संतुलित बनाते हैं। इसके अलावा ढेर सारे छोटे छोटे तत्व भी होते हैं, लेकिन उनकी जो आवश्यकता होती है बहुत ट्रेस यानी बहुत कम मात्रा में होती है। अब इन पोषक तत्वों की अधिकता एवं कमी, अब यहां ध्यान देंगे कि ये जो पोषक तत्व हैं इनकी अधिकता या कमी, इन दोनों से बीमारी होती है। दोनों अच्छी नहीं मानी जाती, चाहे अगर अधिकता है तब भी अच्छी नहीं है और कमी है तब भी अच्छी नहीं है। दोनों से हमें बीमारी हो सकती है। इसीलिए इनका संतुलित यानी कि इनका संतुलन रहना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी हो गया पोषक तत्व। तो पोषक तत्व अब मुख्य रूप से कौन होते हैं? कार्बोज होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन्स होते हैं, पानी होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये मुख्य रूप से ये सभी पोषक तत्व हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। अब इनका अधिकता या कमी दोनों से हमें नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोषक तत्व की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इसके बारे में हम बात करें तो पोषक यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का संबंध मानव जीवन में भोजन से होता है। किससे होता है? भोजन से इसका संबंध होता है।
और भोजन में विविध प्रकार के पोषक तत्वों का उचित संतुलन, भोजन में विभिन्न प्रकार के ये जो पोषक तत्व हैं, ये सभी जो पोषक तत्व हैं, इनका उचित संतुलन, इनका उचित संतुलन जो होता है वही पोषण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, वही पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। यानी भोजन में उचित संतुलन, किनका उचित संतुलन? तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, इनका उचित संतुलन ही क्या होता है? पोषण होता है। तो समझ में आ गया पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषक तत्व जो हमें भोजन में मुख्य रूप से जो तत्व की जरूरत होता है, जैसे कि कार्बोज हो गया, खनिज लवण हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, पानी हो गया, प्रोटीन हो गया। अब इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। अब पोषक तत्वों का उचित संतुलन जो होता है वह भोजन में, पोषक तत्वों का उचित संतुलन जो होता है वह भोजन में उचित संतुलन जो है वही भोजन में हमारा पोषण होता है। ठीक है, अब पोषण के बारे में और अगर हमें देखना हो तो हम कह सकते हैं कि जैसे जब असंतुलित रूप में जो पोषक तत्व है भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचता है तो वह कुपोषित करता है। यानी कि यही, अगर यह जो संतुलन है असंतुलित हो, यानी कि जो भोजन है अगर यह असंतुलित हो तो इससे कौन सा होता है? तो शरीर में यह कुपोषण कहा जाता है। यानी कि जब भोजन उचित संतुलन होगा, किनका? पोषक तत्वों का उचित संतुलन होगा, तब उसको हम पोषण कहेंगे। और जब इनका उचित संतुलन नहीं होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? कुपोषण कहेंगे। यानी कि जब भोजन में पोषक तत्वों का उचित संतुलन नहीं होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? कुपोषण कहेंगे। ठीक है, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या है और कुपोषण क्या है। जब संतुलित रूप में भोजन के माध्यम से पोषक तत्व शरीर में पहुंचते हैं तो यह आदर्श पोषण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक नया टर्म हम यूज कर सकते हैं, उसको हम आदर्श पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श पोषण कह सकते हैं। और इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पोषण जो होता है वह मानव शरीर में उन सभी क्रियाओं से होता है जो कि मानव शरीर को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाते हैं। क्या करता है? स्वस्थ एवं सक्रिय बनाता है। स्वास्थ्य एवं सक्रिय बनाता है। ठीक है, तो यह हम लोग को समझ में आ गया। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगर हम पोषण की परिभाषा की बात करें, तो इसमें ढेर सारे अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है TF टर्नर का जो है डिफिनीशन है, परिभाषा है। इनके अनुसार पोषण जो है यह शरीर में होने वाली विविध क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण एवं उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, एक दूसरे प्रोफेसर SK दुबे के शब्दों में अगर हम कहें तो देखें तो पोषण के अंतर्गत विविध प्रकार के पोषक तत्व एवं उनकी प्राप्ति के स्रोत संतुलित रूप में सजीवों द्वारा ग्रहण करना ही पोषण होता है। साथ ही संतुलित शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, कोशिकाओं का निर्माण, शारीरिक रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे स्वस्थ सजीव जगत का निर्माण किया जा सके तथा कुपोषण को दूर किया जा सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है, अब आइए पोषण की महत्व
यानी कि पोषण की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बात अगर हम करें तो सबसे पहला जो इसका हमें पॉइंट मिलता है वह है पोषक तत्वों का ज्ञान। हमें सबसे पहले पोषक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। अब पोषक तत्वों के ज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो शरीर के लिए उपयोगिता, शरीर के लिए इनकी उपयोगिता क्या है, इस पे बात करना होगा। उपयोगिता, अब पोषण के द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा पेड़ पौधों के लिए पोषण की आदर्श रूप प्रदान करने के लिए योग्य बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पोषक जो तत्व हैं सबसे पहले हमें उनके बारे में जानना है। पोषक तत्व कौन से होते हैं, अभी हम लोग लास्ट अभी इसके बारे में पढ़े हैं कि जो कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन है, पानी है, खनिज लवण है, ये आदि आदि जो हैं वो सभी पोषक तत्व हैं। सेकंड है आदर्श पोषण का ज्ञान। आदर्श पोषण, अभी आदर्श पोषण पे हम लोगों ने बात किया है। आदर्श पोषण क्या होता है कि जब पोषण की जो अवधारणा है को व्यक्ति समझता है तो उसके अंदर यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह अपने नवजात शिशु, क्या अपने नवजात शिशु या वृद्ध या युवा वर्ग इन सभी के लिए आवश्यकता अनुरूप पोषक तत्वों के संपन्न भोजन उपलब्ध कराता है। यह पोषण की आवश्यकता है, उसका उद्देश्य भी है और उसका महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कुपोषण का उन्मूलन। अभी हम लोगों ने देखा कि कुपोषण क्या होता है, पोषण का उल्टा है यानी अपोजिट है। यानी जब असंतुलित, अगर असंतुलित भोजन हो, असंतुलित भोजन कब होगा, जब इसमें पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो कंप्लीट ना हो, पूर्ण ना हो। तो असंतुलित जब भोजन होगा तब वहां पे कुपोषण होता है। लेकिन इस कुपोषण को हम दूर कर सकते हैं कैसे, जब हमको पोषण की अवधारणा का ज्ञान हो। अगर हमें पोषण की अवधारणा का ज्ञान होगा तब हम आराम से कुपोषण को दूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा जो सजीव जगत को कुपोषण से दूर रख सकते हैं। अगर हमें जानना नॉलेज होगा, जानकारी होगा तो हम सोसाइटी को भी इससे दूर रख सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमारे परिवार के बच्चे की वृद्धि उचित नहीं हो रही है तो उसको किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग पोषक तत्व हैं, सबका अलग अलग कार्य है जिसको आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम ढेर, अगर ये नॉलेज हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। शारीरिक विकास अगला जो टॉपिक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे पोषक की आवश्यकता शारीरिक विकास को संतुलित करना होता है। क्या होता है, संतुलित करना होता है। असंतुलित कब होगा, जितने पोषक तत्व हैं सभी का हम समान रूप से अपने भोजन में ग्रहण करेंगे। जब सभी को अपने भोजन में समान रूप से जितनी आवश्यकता है उतना अगर ग्रहण करेंगे तो जो विकास है, शारीरिक विकास, वह आसानी से, एकदम समय से और सही से विकास होगा। इस तरह देखेंगे तो अगर हम भोजन में अगर संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, किसी पोषक तत्व की कमी है, जैसे मान लीजिए हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो जो हमारे मांसपेशियां हैं उनका निर्माण नहीं होगा या सही से निर्माण नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि जो शारीरिक विकास है वह अवरुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट है मानसिक विकास, मेंटल। तो मानसिक विकास क्या होता है कि इसमें भी पोषण का जो रोल है, पोषण का, वह बहुत अधिक है। हम देखते हैं कि अगर सही से हम संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो हमारे
उम्र तो बढ़ जाएगी, उम्र क्या होगी, उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, यानी कि मानसिक विकास जो है यह नहीं होगा। मानसिक विकास क्या होगा, वह डाउन होगा, वह नहीं होगा। हमारा शारीरिक जो विकास है वो तो होता रहेगा, लेकिन मानसिक विकास नहीं होगा। रोगों का उन्मूलन, जैसा कि हमें पता है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में विभिन्न तत्व जो होते हैं, इन तत्वों से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर जो होता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती जाती है। और जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है तो उससे क्या होगा कि जो बाहरी अटैक होता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से अगर अटैक होता है तो जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वह उनसे लड़ती है, ठीक है, उनसे लड़ती है। और उससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो रोग होने चाहिए वह रोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो संतुलित भोजन लेने से हमारे रोगों का उन्मूलन होता है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अगर समान रूप से भोजन में ले रहे हैं तो हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। और जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हल्का फुल्का अगर मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि जो लोग कमजोर होते हैं या फिर जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हल्का सा भी मौसम खराब होगा तो उनको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। जबकि उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता है। एक ही परिवेश में रहने के साथ साथ तो क्या है, वहां पे एक ही रोल है, वह है संतुलित भोजन, ठीक है। संतुलित भोजन का ज्ञान यह बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन का ज्ञान, संतुलित भोजन जिसमें कार्बोज हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, ठीक है, ये सभी बैलेंस में होगा। विटामिन्स होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स होगा। ये सभी जो अगर भोजन में है समान मात्रा में जितनी आवश्यकता है तब क्या होगा, यह संतुलित भोजन कहा जाएगा, ठीक है। पोषक तत्वों के प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या है, पोषक तत्वों के प्रकार का ज्ञान। प्रकार में कितने प्रकार का होता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं ज्ञान होगा तो हम एक ही प्रकार के, जैसे केवल हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसको कार्बोज कहा जाता है, अगर हम कार्बोज ले रहे हैं तो कार्बोज क्या होता है, यह एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, तो हमें एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर हमें मिनरल के बारे में नहीं पता है या फिर फैट के बारे में नहीं पता है या वाटर के बारे में नहीं पता है तो अन्य जो क्रियाकलाप हैं वह शरीर का प्रभावित होगा, क्योंकि सबका अलग अलग रोल होता है। आगे हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी यह पोषक तत्व होते हैं, सभी पोषक तत्वों का, पोषक जो तत्व होते हैं सभी पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है, और अलग अलग कार्य होने के कारण सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, और सबकी आवश्यकता होती है। स्वस्थ समाज का विकास, स्वस्थ समाज का विकास यानी कि जब आप स्वस्थ होंगे तो जो समाज है वह स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ समाज की जो प्रक्रिया है उसको आप एक साकार रूप दे पाएंगे, यानी कि जो समाज है उसको एक साकार रूप दे पाएंगे, क्योंकि आप ही से यह सोसाइटी बना हुआ है। जब सजीवों को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उनको कुपोषण से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व लेने चाहिए, तो समाज में आदर्श पोषण की अवधारणा बनती है। किसकी? आदर्श पोषण की अवधारणा बनती है, ठीक है, जिससे जो सोसाइटी है वो सभी की सभी जो सोसाइटी है वो स्वस्थ हो जाता है। अब यह आवश्यक भी है कि प्रत्येक सजीव को पोषण का ज्ञान हो। अगर पोषण का ज्ञान नहीं है तो वह जो भोजन लेगा उस भोजन में
जितनी उसको आवश्यकता है, जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है वो उसमें उपलब्ध नहीं होगा, और नहीं होने से उससे बहुत अधिक बीमारियां या जो डेवलपमेंट होना चाहिए वह नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे विकसित समाज। विकसित समाज, तो विकसित समाज कब होगा? जब पूरा जो समाज है उस पूरा समाज एक आदर्श पोषण ले रहा हो। आदर्श पोषण, आदर्श जब पोषण लेगा, आदर्श पोषण में सभी तरह के तत्व जो हैं वह विद्यमान हो, तो वह जो समाज होगा वह विकसित होगा। और जब विकसित होगा तो उनके जो स्वास्थ्य हैं वह स्वास्थ्य कैसे होंगे? उत्तम होगा। और जब उत्तम स्वास्थ्य होगा तो सभी अच्छी तरह सोचेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और जो सोसाइटी है वो बहुत तेजी से डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने उद्देश्य के बारे में पढ़ा है, यानी पोषण का क्या उद्देश्य है और क्या उसका अपना महत्व है। अगले क्लास में हम फिर इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे। क्लास को मत छोड़िए, एक एक करके पूरा का पूरा जो पेपर है हम लोग पढ़ डालेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।